केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भर भर के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में क्या पहले पेज पे दिया गया है या आखिरी पेज पे क्या दिया गया है। तो ये क्लास 1 का एनसीईआरटी का जो बुक है, न्यू बुक जो आई है, वो कई इकाइयों में बटी हुई है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इकाई में बटा हुआ है ये, यानी यूनिट्स में। और सबसे पहला जो क्लास 1 का है, और इसमें जो चीज़ पूछी जा रही है वो कविताओं का आपसे डेमो पूछा जा रहा है। तो आपको सारी कविताएं क्लास 1 की जो हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद से सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे इंटरव्यू में ये देखा गया है कि वो आपको दे रहे हैं। आप अगर आप खुद का पढ़ा रहे हैं तो वो आपको टॉपिक बता दे रहे हैं कि नहीं आप ये पढ़ाइए। तो ऐसा भी हो रहा है, इसलिए आप ये सारी कविताएं जो है क्लास 1 की मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, ये न्यू बुक से हैं। तो पहला चैप्टर है परिवार। तो परिवार टॉपिक में घर के परिवार में कौन कौन लोग हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग सिर्फ पोएम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मैं पहले भी करा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें जो पोएम दी हुई है वो आपको यहाँ पे मिलेगी नीचे आके। पहला चैप्टर है और इसमें जो पोएम है सबसे पहला वो है आपका चंदा मामा दूर के। तो चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। ये देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका दादा दादी। तो दादा दादी वाले चैप्टर में देखिए, हमारे दादाजी हैं, एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो ये लिखा है श्री प्रसाद ने, और ये चैप्टर 2 है आपका क्लास 1 का। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दादा दादी का। और ये नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों को यही पोएम याद करनी है। तो ये बहुत आराम से आप पढ़ सकते हैं, एक साथ में कम टाइम में कर। तीसरा चैप्टर है आपका रीना का दिन। सुने कहानी, ये एक कहानी है। और हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है, वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। ठीक है, स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है, वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वो हाथ मुंह धोती है, फिर वो अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। शुभ रात्रि, ऐसा रीना कहती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी रीना से प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। तो ये रीना की कहानी है कि वो स्कूल से जब सुबह से जाती है और घर आती है, वो पूरे दिन के उसकी एक तरीके से दिनचर्या है। तो इस स्टोरी में बच्चों का पूरा दिन कैसे व्यतीत होता है, इस तरीके की बातें हैं। और इसमें जो पोएम दी हुई है वो तो ऐसे कुछ है नहीं, छोटा सा दिया गया है। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। और इस चैप्टर में ये स्टोरी है, ये 3rd चैप्टर आपका स्टोरी है। ठीक है, 4th चैप्टर है मिलकर पढ़िए रानी भी। यानी एक कविता, रमा और रानी 2 बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी तो रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया, रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, अब तब तुम भी स्कूल चली जाना। ठीक है, ये
स्टोरी है दो बहनों की, जिसमें एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। छोटी बहन भी ठीक वैसा ही करती है जैसा बड़ी बहन करती है। तो ये भी एक स्टोरी है। 4th चैप्टर भी आपका एक स्टोरी है। ठीक है, अभी चैप्टर 4 के बाद, मतलब क्लास 1 में 4 चैप्टर के बाद आपका 5वां जो चैप्टर है वो इकाई 2 यानी जीव जगत से रिलेटेड है, जिसमें आपको एक कविता मिलेगी। और ये कविता बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि डेमो में आप लोगों से कविता पूछी जा रही है। अब तक के जो इंटरव्यू हुए हैं उनमें सीधे सीधे आपको नाम बता दिया जा रहा है, तो आप अपने से भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मुर्गा बोला कुकड़ू को, मुर्गा चल मेरे भैया रुकता क्यों, कुत्ता भौंके भौ भौ भौ, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ, बकरी आई बिल्ली आई, में आई म्याऊं म्याऊं आई, धक्की गाड़ी धो धो धो, चलती गाड़ी पौ पौ पौ। तो बहुत अच्छी कविता है और मज़ा भी आएगा। ये चित्र भी बना के आप डेमो में दिखा सकते हैं। तो अच्छी स्टोरी है चैप्टर, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो है यूनिट 2 जो है वो जीव जगत से रिलेटेड है। यूनिट 2, इसमें जो भी चीज़ें हैं ना यूनिट में डिवाइड किया गया है और वो एक एक यूनिट किसी एक चीज़ से रिलेटेड है। तो यूनिट 2 जीव जगत से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है अपनी तरफ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारंगी, अभी तक हम लोगों ने दूसरा यूनिट में 5 चैप्टर देख लिए। तो सारंगी का सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने यूनिट में बांटा गया है। तो सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक जो न्यू बुक आई है उसका नाम क्लास 1 की, उसका नाम है सारंगी। ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा ये पूछा जा रहा है कि इसके पेज लास्ट पेज पे कुछ लिखा हुआ है जिसको आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए एक बार। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया गया था कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आप लोगों को बच्चों के लिए कुछ दिया गया है, वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको जो नीचे करते जाएंगे तो पहले जो आपको कंटेंट वाला चैप्टर होता है ना, कि पहला जहाँ से आपको चैप्टर डिवीज़न होता है कंटेंट, वहाँ पे यहाँ देखिए, अगर आप पढ़ाई एवं परीक्षा, निजी संबंधों, करियर, साथियों के दबाव को लेकर किसी भी तरह के तनाव, चिंता, परेशानी, उदासी या उलझन में है तो काउंसलर की मदद लें। और राष्ट्रीय टोल फ्री काउंसलिंग टेली हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सप्ताह के प्रतिदिन, ये मनोदर्पण कॉल करें, कॉल नंबर दिया हुआ है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, मनोदर्पण के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो मनोदर्पण क्या है, कोविड-19 के प्रकोप के दौरान और उसके बाद विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है और जिसको मनोदर्पण कहते हैं। और मनोदर्पण के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया गया है, यहाँ पे कॉल नंबर भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आपके आप ये देखेंगे कि कितने इस एनसीईआरटी की बुक में जो कंटेंट है आपको उसको इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है, तो इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई जो है आपकी वो परिवार है। पहला इकाई परिवार के बारे में है, पहले देख लेते हैं। दूसरी इकाई जीव जगत के बारे में है। तीसरी इकाई आपकी हमारा खान पान के बारे में है। और चौथी इकाई जो आपकी है इकाई 4 त्यौहार और मेले। इकाई 5 हरी भरी दुनिया, यानी आपको एक तरीके से पूरे जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उन हर चीज़ों से बच्चों को रिलेट करके पढ़ाने की बात की गई है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ परिवार के बारे में, जीव जगत के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में इकाइयों में बांट के बता दिया गया है। तो पहला है परिवार है, मीना का परिवार हम लोग देख चुके, चंदा मामा दूर के पोयम भी पढ़ चुके, दादा दादी भी पढ़ चुके, रीना का दिन, रानी भी, ये भी देख चुके, और मुर्गा बोला कुकड़ू को। तो इतना आज हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे के चैप्टर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे आपसे।